हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज का वीडियो जो है आप टाइटल से समझ ही गए होंगे। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे मैं पूरी वेजीज और फ्रूट्स हफ्ते भर या 10 दिन की कैसे स्टोर करती हूँ अपने फ्रिज में, सो दैट जब मॉर्निंग में टाइम कम होता है और लंच बनाना होता है तो कैसे वो सारी चीज़ें मुझे हेल्प आती है, यूज़फुल होती है। तो आज वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो आई होप आप एंजॉय करेंगे ये वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप ये लंच टाइम पे देख रहे हैं तो अपना लंच ग्रैब कर लीजिएगा। अगर आप इवनिंग टाइम पे देख रहे हैं तो अपनी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी जो भी अभी आप एंजॉय करना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। और अगर आप इसे डिनर टाइम पे देख रहे हैं तो टेक योर डिनर अलॉन्ग विद इट एंड एंजॉय दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस प्रोसेस। या तो यस, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्याज से। तो यहाँ पे मैंने 5-6 बड़े प्याज और 5-6 छोटे प्याज, जितने मेरे इस कंटेनर में आ जाएंगे मैं उतने प्याज लेती हूँ। वैसे मेरा वीक का हिसाब है तो मैं 10-12 प्याज ले लेती हूँ, बड़े छोटे मिलाकर। फिर मैं इसको अच्छे से पील कर रही हूँ, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और जो रूट पार्ट होता है ना, मैं उसको निकाल देती हूँ विद द हेल्प ऑफ द नाइफ ओनली। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मैं राउंड करके मैं वो निकाल देती हूँ सब में से। ठीक है, तो मैं इस तरीके से पूरे प्याज, और प्याज अभी बहुत तीखे आ रहे हैं, वैसे भी मुझे प्याज काटने में बहुत आंसू आते ही हैं। तो यहाँ पे मेरा प्याज पूरा पील हो गया है। ठीक है, ये मैं प्लांट्स के लिए रखती हूँ पर आज मैं थ्रो ऑफ कर दूँगी। एंड देन मैं यहाँ पे पूरे अनियंस को पानी में अच्छे से एक बार डिप करके पूरा अच्छे से वॉश कर लूँगी। ठीक है, आप देखिए एक एक करके सारे अनियन को वापस भी वॉश कर रही हूँ मैं, सो दैट इसमें से कुछ भी स्मेल नहीं आती है। ठीक है, तो बस ये हो गया है। अब मैं इसे ऐसा का ऐसा फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मेरे वीक में चल जाते हैं पूरे प्याज। अब चलते हैं टमाटर पे, जो मैंने कल ऑर्डर किए थे। तो आज मैं इन्हें भी वॉश करके साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि अब जो नए वाली सब्ज़ी आने वाली है उसमें भी मैंने टमेटो बोला है। तो या मैंने यहाँ पे टमेटो को वॉश कर लिया है और अब मैं इसे बस ड्राई होने के लिए रख दूँगी। चलिए अब मिर्ची भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये तीखी वाली हरी मिर्चियाँ हैं। यहाँ पे मैं मिर्ची को भी साफ़ करके रखती हूँ, वॉश करके रखती हूँ एक डब्बे में। तो देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि मिर्ची के ऊपर का जो ये स्टेम वाला पार्ट है उसको मैं अलग निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। मतलब सारी मिर्ची में से मैं वो स्टेम वाला पार्ट निकाल दूँगी यहाँ पे। और बस यहाँ पे मैंने एक स्टील का ऐसा डब्बा लिया जिसमें छेद होते हैं, और यहाँ पे मैं टिश्यू बिछाकर रख रही हूँ। अब मैं ये सारी हरी मिर्ची को एक बार अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी और ड्राई होने के लिए रख दूँगी, जिससे कि सारी मिर्चियाँ अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो कोई भी जब मैं डब्बे में डालूँ तो गले ना, ख़राब ना हो, इस वजह से। अब मेरे पास एक ये मैट है जिस पे सब्ज़ी और डिशेस जो रहती हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ सारी हरी मिर्ची को या ऐसी या और भी वेजीज़ को ड्राई करने के लिए। और या आज थर्सडे था, अक्षय ऑफिस से आने के बाद मंडी गए थे और फिर वहाँ से वेजीज़ जो लेके आए हैं वो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ एक एक करके। मैं 1000 बार मना कर चुकी हूँ कि भैया लोगों को मना कर दो ये पॉलीथीन देने के लिए, बट वो लोग नहीं सुनते हैं। और अक्षय भी जल्दी में फिर ले लेता है, क्योंकि ये पॉलीथीन्स मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, यू गाइज ऑल नो दैट, बट कुछ नहीं कर सकते। तो इस बार वो मेरे लिए फ्राइज़ भी लेके आया था मंडी से। देखिए कितनी सारी वेजीज़ हैं ये, जो हम थर्सडे को स्टॉक अप करते हैं फॉर एंटायर वीक, और ये कभी कभी वीक से ज़्यादा भी चल जाती है मुझे। आई लव दिस फ्राइम। जिसको ये फ्राइम पसंद है वो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा किसने ये खाए हैं। अनहेल्दी होते हैं लेकिन कभी कभी ठीक है, थोड़ा बचपन याद करना ज़रूरी है गाइस। अब मैंने आलू, जो पुराने आलू हैं, उनको मैं यहाँ पे निकाल दूँगी सारे, और फिर
क्योंकि ये जल्दी से मुझे अब यूज़ करने हैं ना, ये पुराने हो गए हैं। तो अब मैंने जो नए अभी लेके आए और उसमें पुराने दोनों को एक साथ ही रखूँगी, बट ऊपर रख दिए हैं पुराने वाले, सो दैट इनमें मैं जल्दी से यूज़ कर लूँ। और अब ना मैं यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, ये बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने अक्षय को आवाज़ लगाई, वो बालकनी में ही थे, तो उसने आके फिर यहाँ पे उसको सेट किया, क्योंकि ऐसे काम मुझसे ना, पेशेंस वाले काम मुझसे नहीं होते हैं गाइस। एनीवे, तो यहाँ पे अब मैं सेट कर दिया मैंने आलू भी, एक एक करके सारी वेजीज़ में जितनी हो सकेगी अभी कर लूँगी, बिकॉज़ अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, समवेयर अराउंड 9:30 10 हो रखा है, हमारा डिनर हो चुका है, उसके बाद मैं वेजीज़ का काम कर रही हूँ। तो भिंडी को भी मैंने गाइस देखिए ऐसे मेरे स्ट्रेनर में निकाल लिया है। ये स्ट्रेनर बहुत हेल्पफुल है गाइस, इफ़ आप देख रहे हो तो ज़रूर ले लेना ऐसा स्ट्रेनर। और यहाँ पे मैंने सारी भिंडी को वॉश करके रख दिया है, अभी वो ड्राई हो रही हैं। उतनी देर में मैं यहाँ पे कॉलीफ्लावर की भी ये जो पूरी पीछे की पार्ट होती है इसको पूरा क्लीन कर लूँगी, और फिर यहाँ पे उसके भी छोटे छोटे करके रख लूँगी। ये सब हैबिट रखने से ना गाइस, सुबह के जो लंच बॉक्सेस रहते हैं ना, उसमें भी हमें आइडियाज़ अच्छे आ जाते हैं और जल्दी बन जाता है सब कुछ, क्योंकि अक्षय को 8:15 तक ऑफिस के लिए निकलना ही होता है, तो मुझे 7:30 तक सब कुछ रेडी करना रहता है। तो मुझे 6:30 में मैं किचन में आती हूँ, और फिर मुझे ये सारी चीज़ें रहती कि क्या बनाना है, क्या करना है, तो मैं दिमाग से मतलब बेड पे से उठती ही वैसी हूँ कि मुझे पता हो कि मुझे क्या क्या बनाना है। तो यस, बातों ही बातों में देखिए गोभी भी मैंने यहाँ पे फ्रिज में आपके सामने ही कट करके रख दी है। उतनी देर में हरी मिर्ची मेरी ड्राई हो गई थी। नाउ आई एम फिलिंग द हरी मिर्ची इन द बॉक्स। ये भी काफ़ी दिनों तक चल जाती है अगर ऐसे रखो तो। यहाँ पे अक्षय मुझसे बात करते करते थोड़ी हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे क्यूकम्बर को भी मैंने ऐसे स्टैक करके, ये डब्बे मैंने आइकिया से लिए थे, मैंने फ्रिज में ऐसे ये अपनी ये वेजिटेबल बास्केट में ना ऐसे डब्बे रख रखे हैं, सो दैट मैं इससे पार्टीशन क्रिएट कर सकूं। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, या जो पुराना हो गया उसको मैं ऊपर कर दूंगी, और जो नया फ्रेश आया है उसको मैं अभी इसी में आपके सामने रख रही हूँ। देखिए जैसे टमाटो हमारे ड्राई हो गए, अब मैं उसको यहाँ पे टमाटो को फिल कर रही हूँ। कैबेज रख दूंगी मैं। ये लौकी मैंने जेप्टो से मंगाई थी, इंस्टामार्ट से मंगाई थी। और ये बैंगन अभी मैं ऐसे कैसे रख रही हूँ, क्योंकि रात हो गई थी, मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो जो मुझे समझ आ रहा था मैं वो कर रही थी। अच्छा, तो अभी भिंडी मेरी हल्का पानी जितना था उसने ड्राई कर दिया है। अब मैं इस पर रात भर के लिए छोड़ के सो जाऊँगी। यहाँ पे पूरे अच्छे से मैं फैला देती हूँ भिंडी को, सो दैट रात भर में पूरा पानी इसका सोक कर ले वो मैट, और फिर नेक्स्ट डे मैं इसको चॉप कर लूँगी। देखिए नेक्स्ट डे मैं आपको चॉप करती हुई दिख रही हूँ। तो भिंडी भी मैं चॉप करके रखती हूँ गाइस, सो दैट मुझे जल्दी जल्दी बनानी होती है। सुबह तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मैं नींदों में रहती हूँ गाइस, तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से एंग्जाइटी हो जाती है कि कुछ रेडी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ भिंडी भी कट करके पूरी की पूरी भर दी है। अब मेन टास्क है गाइस धनिया कड़ी पत्ता, ये ग्रीन वेजीज़ पहले तो मैं बिल्कुल नहीं लाना पसंद करती थी, पर धनिया तो मैं फिर भी लाती ही थी, बट मुझे ये सब कुछ नहीं आता था। मैंने भी टाइमली ये सीखा है कि कितना आप मैनेज करके रखोगे उतना ही आपको सॉर्ट रहेगी ज़िंदगी, अदरवाइज़ ख़राब होता है, फिकता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीम के पत्ते को एक एक कर दिया और डब्बे में रख दिया है टिश्यू लगा के। अब मैं धनिया को साफ़ करूँगी। टास्क है गाइस ये, लेकिन मुझे अच्छा लगने लगा है अब, क्योंकि फिकता हुआ देखती हूँ वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। एंड हमें क्यों ही वेस्टेज करनी है ना गाइस, तो फिर आप हमें थोड़ा सा टाइम निकालिए, जब मन कर रहा है तब करो, ऐसा नहीं है, बट कर लो तो आपके लिए ही सॉर्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा धनिया आ रहा है, एकदम पतली पतली, और बारीक वाला जो गाँवटी धनिया होता है ना, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो बस जल्दी से ये धनिया साफ़ किया। थोड़ा सा धनिया मैंने चटनी के लिए विथ स्टेम रखा है, सो दैट चटनी में स्टेम वाली जो चीज़ रहती है वो भी काम आ जाती है थिकनेस के लिए।
अब मैं ये कचरा फेंक दूँगी। और इसमें मैं इस वाले धनिया को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी में वॉश कर रही हूँ। 2 पानी में मैंने पूरा धनिया वॉश किया गाइस। इसके बाद यहाँ पे मैंने जार ले लिया है जिसमें मुझे अपनी चटनी बनानी है। तो चटनी भी मैं सेम डे बना लेती हूँ क्योंकि फिर वो होने में भी सही रहता है। और सैंडविच या कुछ भी ऐसा कुछ बना रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास चटनी रहती है ना। तो अब इसमें मैंने डाली बहुत सारी तीखी मिर्चें और नमक, अब मैं डाल रही हूँ बारीक वाला सौंफ का फ्लेवर चटनी में बहुत अच्छा आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रिफ़्रेशिंग होने लगती है चटनी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला नमक भी डाला है। मुझे काले नमक का फ्लेवर अच्छा लगता है, आप लोग भी चटनी में ज़रूर डाला करिए। नींबू मेरे पास था नहीं इस टाइम पे, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी डाल के अभी पहले चटनी को एक बार चला लिया है। मैं वापस से थोड़ा सा पानी डालने आई हूँ। और देखिए मेरी चटनी तैयार हो गई है। मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती गाइस। अब ये बाकी का जो धनिया था वो मैंने कांच के डब्बे में भर के ये तीनों चीज़ें अब ये वापस फ्रिज में जाएंगी। चलिए ब्रेक ख़त्म हुआ, अब रखते हैं पनीर को अच्छे से फ्रेश। 1 हफ़्ते के लिए जब मैं ये पनीर रखती हूँ तो इसको मैंने पैकेट में से निकाल लिया है, कांच के बोल में खाली किया है, मतलब कांच के कंटेनर में। मैं यहाँ पे फ्रेश वाटर भर रही हूँ सो दैट ये फ्रेश रहे पनीर और इसमें कुछ भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आए और ये सॉफ्ट बना रहे। तो अब बस ये भी फ्रिज में जाएगा। इसके बाद जो भी पानी हो गया था प्लेटफॉर्म पे उसे मैं क्लीन कर रही हूँ इस वाइपर से। इस वाइपर की भी मैंने एक वीडियो में बात कही है, ये बहुत अच्छा वाइपर है। अब बस मैं अपना काम निपटा के अपने और कामों के लिए चल रही हूँ। तो सेम डे यहाँ पे लेट नाइट जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने मैंगोज़ मंगाए, फिग्स मंगाए थे और थोड़े बनानाज मंगाए थे। तो अब मैं इन्हें क्लीन करके धोकर साफ़ करके यहाँ पे रख रही हूँ। यहाँ मैंने उनको एक डब्बे में रख दिया है। अब जो बनानास आए थे इनको मैं मेरी कैन बास्केट में अच्छे से सजा रही हूँ। अब ये सब मैं यहाँ पे रख कर रात को बढ़िया से सो जाऊँगी और सुबह जब मेरे आम की सारी हीट निकल जाएगी तब मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी। नेक्स्ट डे हो चुका है। अब यहाँ पे बचा हुआ पालक मैं यहाँ पे आपके सामने सुधार रही हूँ। तो यहाँ मैंने कल पालक के 2 बंडल्स मंगाए थे, बहुत अच्छा पालक आया। और अब मैं बस पालक को क्लीन कर लूँगी, जस्ट आप जैसे नॉर्मल करते हैं, डंडियों को अलग कर देंगे पत्ती से। पालक फिर भी साफ़ करना इजी है मेथी से। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं जितना भी जो छोटा छोटा इधर कचरा हुआ है वो सब भर के अच्छे से रख दूँगी। अब ये जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं ना इस तरीके के, उनमें पालक काफ़ी दिनों तक मतलब चल जाता है और फ्रेश भी रहता है, बिकॉज़ इसमें नीचे एक लेयर रहती है जिसमें अगर एक्स्ट्रा पानी होता भी है किसी पालक में तो वो नीचे जाके सेटल हो जाता है। तो ये अच्छा बॉक्स है, मतलब काफ़ी काम आ रहा है। ये जो बचा हुआ पालक है इसको मैंने निकाल लिया है दाल पालक बनाने के लिए। तो
अब आ गई है मेथी की बारी और अब हम मेथी भी सुधारेंगे। तब तक कि मेरी चाय भी बन गई थी गाइस। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ। सनसेट का बहुत अच्छा टाइम हो गया था, तो बस अभी चाय छान कर थोड़ा 1-2 सिप सनसेट के साथ मज़े लूँगी मैं चाय के, और इसके बाद वापस से आके मेथी सुधारते हैं गाइस। आजकल हवा भी बहुत अच्छी चलती है शाम में। देखिए सनसेट का टाइम मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और स्काई गेजिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और तो बस थोड़े बहुत सिप्स लिए और वापस आ गई अपने काम पर। तो अभी यहाँ पे एक बंडल मेथी भी सुधारना है हमें गाइस। तो देखिए जैसे मेथी सुधारते हैं वैसे ही सुधार रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई और तो कुछ ऐसा है नहीं, बट जल्दी जल्दी मैं मेथी सुधारूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे सारी मेथी सुधर गई है, और अब बस सेम वैसे ही डब्बे में मैं ये मेथी भर के रख दूँगी। मेथी ऐसे सुधरी रहती है ना गाइस, तो सुबह थेपले बनाने में, पराठे बनाने में इजी हो जाता है। तो अब आ गई वाटरमेलन की बारी, और अब मुझे वाटरमेलन को भी चॉप करके रखना है, सो दैट फ्रिज में जगह हो जाए और वाटरमेलन जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो जाए। क्योंकि चॉप करी हुई अगर कोई भी चीज़ रहती है ना, तो वो जल्दी खाने में आती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये भी, क्योंकि ऐसा है। अब मैंने पहले आधा वाटरमेलन काट लिया है, और मैं वाटरमेलन पहली ही बार काट रही हूँ गाइस। हमेशा अक्षय ही काटते हैं, तो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से काट रही हूँ। अगर मैं सही काट रही हूँ तो अच्छा है, नहीं काट रही तो आप मुझे ज़रूर बताना कि कैसे कट करते हैं। बट आई डिड प्रीटी गुड जॉब हियर। तो बस यहाँ पे वाटरमेलन को भी मैं ऐसे कट करके रख लेती हूँ कंटेनर में, या रखवा लेती हूँ। और उससे जब भी ऐसी भूख लगे, जब आपको अवॉइड करना हो जंक वगैरह, और आपके पास हेल्दी ऑप्शंस रहते हैं। फ्रूट से हेल्दी मतलब कुछ नहीं है जो मुझे लगता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने लिए कट करके निकाल लिया। मैं खा भी लेती हूँ इस बहाने, वरना रखी रहती है चीज़, तो रखी रहती है। तो यहाँ देखिए मैंने अपने लिए अलग कर लिया, और बाकी का बचा हुआ और काट देती हूँ, सो दैट वो डब्बा पूरा भर जाएगा मेरा जार। और एक बारी जब वो खाली होगा तो मैं इसे फटाफट से जो आधा कटा हुआ रहेगा उसको भी डब्बे में भर के रख दूँगी, सो दैट जल्दी जल्दी खाने में आए, और जितना फ्रेश आप खाएंगे उतना अच्छा रहता है। तो बस हो गया है। हवा इतनी अच्छी चलती है, और यहाँ पे कोयल की जो आवाज़ आती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है गाइस। तो स्ट्रॉबेरी भी मंगाई थी, इसको मैंने पानी में धोकर रख दी। पर यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी को मैंने ड्राई कर लिया था, मैं डब्बे में इसको रख रही हूँ। मुझे ये अनार भी पील करके रखने थे, और ब्रेक में मैंने अनार भी खाया थोड़ा सा। ये मेरी बगिया के फूल, बटन रोजेस, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, और ये कलर तो बहुत ही सुंदर है। तो बस अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं और क्या क्या करके रखती हूँ। तो ये मेरे बॉइल्ड बीटरूट हैं, जो मैंने इस तरीके से रखती, सो दैट सैलड्स में या सैंडविचेस में काम आ जाए। ये कैरेट्स को भी मैं ऐसे पील करके छोटा करके डब्बे में रखती हूँ। ये मैंने मंगाए थे आइज़ एप्पल गाइस, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत हेल्दी, और सबसे अच्छी बात तो इसमें वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा रहता है कि ये गर्मियों में बहुत अच्छे रहते हैं आपकी टमी के लिए। तो अगर आपने नहीं खाया तो ज़रूर खाना। ये ना कोकोनट की मलाई जो होती है ना अंदर की, वैसे स्वाद लगता है, और ये बहुत स्वाद होते हैं, मीठा मीठा। और ये तीनों इतने मीठे निकले ना, मुझे तो मज़ा आ गया। इन्हें छीलना थोड़ा सा टास्क हो जाता है, पर ठीक है, मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ों के लिए टाइम देना वर्थ है। तो इनमें से एक है, मैंने नाइफ़ की हेल्प से काफ़ी इसको साफ़ कर लिया था जल्दी से।
अब एक प्लेट में मैं तीनों के तीनों को अच्छे से साफ़ करके रख लूँगी, सो दैट कि मैं ये अभी खा लूँ थोड़ी देर में अक्षय के साथ, क्योंकि मुझे अक्षय को भी ये टेस्ट कराना होता है। देखिए एकदम जेली जेली से रहते हैं, बहुत ठंडे तो बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं, जो है ये बैंगन का। ये मैंने रात को ही रोस्ट कर लिए थे, मतलब सॉरी सुबह मैंने ये रोस्ट कर लिए थे, और अब मैं इनको पील करके रख दूँगी, सो दैट अब मुझे नेक्स्ट डे के लंच में ये मैं बना लूँगी। मैं तो कुछ ऑयल नहीं लगाती हूँ गाइस इसको रोस्ट करने से पहले, बहुत लोग लगाते हैं बट मुझे ज़रूरत नहीं लगती तो मैं नहीं लगाती। और ये पूरा अच्छे से मैं इनको साफ़ करके और पील करके रख लूँगी इसमें। ये थोड़ा मेसी काम है, ये भी जनरली मैं नहीं करती हूँ बट कभी कभी करना पड़ जाता है, ये मैं अक्षय से ही करवाती हूँ। और यहाँ पे मैं इसको वॉश भी कर लूँगी, सो दैट जो भी अगर उस पर काला कचरा लगा होगा ना उसी का, तो वो सब पानी से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैं उसको हल्का हल्का सा मैश करके रख दूँगी नाइफ़ की हेल्प से ही, सो दैट वो एक जैसा हो जाए, तो सुबह मुझे सिर्फ डंप करना रहे सब्ज़ी बनाने के टाइम पे। और यहाँ ये देखो तीनों डब्बे जो मैंने आपको दिखाए थे, इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये मैं ऐसे यहाँ पे स्वीट पोटैटो भी करके रखती हूँ, क्योंकि कुपू को बहुत पसंद है स्वीट पोटैटो और मुझे भी। तो जब भी कुपू को मुझे शाम में स्नैक देना होता है तो मैं तुरंत इसको फ्रिज में से निकाल के माइक्रोवेव करके पीसेस में कट करके उसको खिला देती हूँ। देखिए ये सारे बॉक्सेस इस तरीके से फ्रिज में लग रहे हैं, तो ज़रूर भरा भरा लगता है लेकिन लाइफ ज़रूर शॉर्ट हो जाती है गाइस। देखिए अभी ब्रोकली आई है और मेरे ऑरेंजेस आए हैं, तो ये रखा हुआ है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ वो कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस। hold on. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel and help me grow in this journey. Thank you so much.